पर्यटन केंद्र पे उपस्थित हमारे सभी गौरव सेनानी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी बंधु, सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी बंधु उपस्थित, इस ठंड में भी हमारे निमंत्रण पे, आग्रह पे सभी पधारे हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, नया साल प्रारंभ हुए अभी 7 दिन ही हुआ है। आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जिस पर्यटन केंद्र पे हम आज बैठे हुए हैं, नए वर्ष पे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक आए। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो मुझको पुलिस के माध्यम से, जो विभागीय अधिकारी यहाँ हैं, इंटेलिजेंस हैं, उनके माध्यम से मुझको अवगत कराया गया कि नए साल पे अनगिनत लोग, यानी किसी का कहना कि 20,000 भी हैं, किसी का कहना 50,000 भी लोग आए हैं, और किसी ने तो यह भी कहा कि साहब इसकी कोई सीमा नहीं है, लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर का जो इलाका है ये बिल्कुल पैक हो गया था, जाम हो गया था। लोगों ने विश्वास किया और साल के प्रथम दिन यहां मनाने के लिए लोग आए। मैं ऐसे सभी पर्यटक भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लोग यहां आते हैं, अच्छे के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ अवस्थापनाओं की कमी है, हमने उसको हमेशा स्वीकार किया है। लोगों को इसे डेस्टिनेशन के प्रति विश्वास है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के सहित, फैमिली के सहित यहाँ आते हैं, तो लोग चाहते हैं कि सुरक्षा पहले होनी चाहिए, सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं इसके लिए यहाँ के स्थानीय नौजवान हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो अतिथि देवो भव, इस भाव के साथ जो यहाँ पर्यटक आते हैं, सबके साथ आत्मीयता के संबंध बनते हैं। इस नाते पर्यटकों ने इसको अपनी प्राथमिकता चुना, इस स्थान को। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ, और स्थानीय लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छा संदेश देने का काम किया है, ताकि बाहर से लोग खुले मन से यहाँ लोग आते हैं। हमारी बेटी, बहनें, माताएं खुले मन से यहाँ आती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ आने के पश्चात सबसे बड़ी जो कमी महसूस हुई है, जो लोगों की हमारे पास शिकायतें आती हैं, नैनीताल, हल्द्वानी, मुरादाबाद, दिल्ली तक से फोन आते हैं, कहते हैं विधायक जी आपके इलाके में जो पर्यटन केंद्र है उसका कोई मुकाबला नहीं। जो वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनके तक फोन आते हैं कि प्रतियोगिताओं के लिए जितनी अच्छी जगह गुलर भोज है, इतना अच्छा कोई केंद्र हो नहीं सकता। लेकिन कमी एक आती है कि साहब नीचे रास्ता टूटा हुआ है, आने जाने की दिक्कत है, गाड़ी पंचर हो जाती है। हमने इसको बिल्कुल मन से स्वीकार किया और हमने तय किया कि यथाशीघ्र इस सड़क को बनवाएंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग गया। मैं उसके लिए खेद भी प्रकट करूंगा, स्थानीय विधायकों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी एक ही वजह है, आप लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि अगर जो देश के कोने कोने इस पर्यटन केंद्र का नाम गया है, तो इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय जो हमारे मीडिया बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं सबका आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से आप लोगों ने निभाया है, और इसका प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया, जिसकी वजह से लोगों ने विश्वास किया। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि जितनी ईमानदारी से आप लोगों ने काम किया है, उतनी ही ईमानदारी से धरातल पे काम होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो मेन समस्या थी सड़क की, उस सड़क को कार्यदायी सिंचाई विभाग इसके माध्यम से 13 किलोमीटर, लगभग 100-200 मीटर कम हो सकती है, बाबा डल मंदिर से लेके
बाबा डल मंदिर से लेके बौर जलाशय तक और बौर जलाशय से लेके गुलर भोज होते हुए तिलपुरी जंगलात की जो बल्ली है वहां तक लगभग 13 किलोमीटर इस सड़क की सैद्धांतिक सहमति हो गई है और लगभग 18 करोड़ रुपए की धनराशि भी इसके लिए स्वीकृत हो गई है। यथाशीघ्र जो कार्यदायी संस्था है सिंचाई विभाग, उसके एक्शन हमारे पास बैठे हुए हैं। यथाशीघ्र डीपीआर बना के उन्होंने भेजना है, ड्राइंग भेजना है। तो ये काम इनका अपने विभागीय है, यथाशीघ्र इसको पूरा करेंगे ये, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें ना लगे, कम समय में कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। इसके लिए हमने इनको निर्देशित किया कि 1 सप्ताह के भीतर इसको विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए, टेंडर इसका निकाल दिया जाए ताकि समय हमारा बचे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर इसका टेंडर भी निकल जाएगा और जैसे ही बजट आ जाएगा टेंडर होने के पश्चात इसमें यथाशीघ्र कार्य किया जाएगा। लगभग लंबाई इसकी 13 किलोमीटर है और चौड़ाई जो इसकी होगी 21 फीट के आसपास 21 फीट होगी। और ये सड़क क्योंकि डामर की हॉट मिक्स की सड़क नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि जल का स्रोत यहाँ काफ़ी ऊपर है, वो हर 2 महीने में टूट के ख़त्म हो जाएगा, बजट का नुकसान होगा, लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें होंगी। इस नाते हमने तय किया कि इसको कंक्रीट की सड़क सीसी रोड बनाई जाएगी। तो लोग जो सीसी जो बनेगी लगभग उसकी चौड़ाई 12 फीट के आसपास होगी। दोनों साइड 12 फीट के बाद दोनों साइड में पटली बनेगी और पटली के पश्चात उसकी एजिंग लगेगी ताकि ये सड़क टूटे ना। और चौड़ाई भी पर्याप्त 21 फीट चौड़ाई काफ़ी होती है, 2 वाहनों का आने जाने का हो जाएगा। ये तात्कालिक समस्या थी, इसकी आप सब क्षेत्रवासियों को और जो पर्यटक आएंगे जो मेरी आवाज़ को आपके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं ऐसे सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो गुलर भोज जलाशय पे इस पर्यटन केंद्र पे जो आप लोगों ने विश्वास किया है, मैं इसके लिए आप लोगों का एहसानमंद हूँ। और जो आप लोगों ने विश्वास किया है हम उस पर कभी दबा नहीं लगने देंगे। हम ईमानदारी से हम पर्यटकों को अतिथि देवो भव, इस भाव के साथ सदैव आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा। आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आइए। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस सड़क के साथ साथ हमारी कुछ भविष्य में योजनाएं हैं। मैंने इसके लिए अपने जो ये काम आज हुआ है, मैं इसके लिए 100% इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मैं पुष्कर सिंह धामी जी का, मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि इस पर्यटन केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए जो सड़क की स्वीकृति उन्होंने दिलाई है, मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका साधुवाद करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो विधायक जी बात करें, मोदी जी ने निवेदन किया था, अपील की थी कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए, क्या ये मोदी जी ने इन्वेस्टर समिट में उन्होंने संबोधन में कहा था, इसे देश के उद्योगपतियों से निवेदन किया था उन्होंने कि अपने बच्चों का विवाह आप विदेशों में ना करें, आप हिंदुस्तान में कीजिए। वेड इन इंडिया, वेड इन उत्तराखंड, वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ये उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया। और मोदी जी की इस बात को हम आत्मसात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इसको स्वीकार करती है। उसी कड़ी में हमने भी जो इस प्रदेश के पर्यटन के सचिव हैं मिस्टर सचिन कुर्वे, उनसे हमने बात की और हमने उनसे कहा कि जो मोदी जी ने भाफर दिया है उसका अंश अपने डिपार्टमेंट से जोड़ते हुए वेड इन इंडिया को आप उत्तराखंड में धरातल पे लाइए। तो उन्होंने कहा कि इतनी ज़मीन कहाँ मिलेगी। हमने कहा निश्चित ही जिस लेवल की मोदी जी ने बात की है उस लेवल का मैरिज डेस्टिनेशन बनाने के लिए कम से कम 200-300 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो उत्तराखंड में इतनी ज़मीन एक साथ मिलना बहुत असंभव है, लेकिन हमने उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर गुलर भोज जलाशय है जो लगभग 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, सरकारी है। निश्चित ही इसको जो मोदी जी ने भाफर में कहा कि वेड इन इंडिया, वेड इन डेस्टिनेशन उत्तराखंड को बनाया जाए, उसमें गुलर भोज एक ऐसी जगह है जहां मोदी जी के शब्दों के अनुसार हम यहाँ इस पॉइंट को बना सकते हैं। 18
जलाशय को हम इसके अनुरूप हम धरातल पर उतार सकते हैं। इसी कड़ी में हमने सचिन कुर्वे को और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के पश्चात हमने एक अपना लेटर दिया है और ये आग्रह किया है कि जब समुद्र पे हम बांध बना सकते हैं और मरीन ड्राइव बना सकते हैं तो इस छोटे से 18 किलोमीटर के जलाशय पे हम मरीन ड्राइव क्यों नहीं बना सकते। सेंटर को जाएंगे तो निश्चित ही 200-400 करोड़ रुपया इन बड़े बजट के लिए मिलना और पर्यटकों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, निश्चित ही देगी। और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो शब्द मैंने आपसे कहा ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। आने वाले समय में ये जमीन पर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हमको दिखाई देगी, तो रोजगार भी मिले, ये हमारी प्राथमिकता में है। तो अवस्थापना कोई बने ये लोगों के लिए और अपने इलाके के विकास के लिए ये मानक है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक हमारा प्रयास है कि किसी को विस्थापित होने की आवश्यकता नौबत नहीं आएगी, ये हमारी कोशिश है। बात आपने सुरक्षा की तो ये हमारी प्राथमिकता है और यहाँ एक चौकी स्थापित हो इसके लिए हमारी वार्ता डीजीपी से हो चुकी है। चौकी है लेकिन एक स्थायी रूप से एक चौकी गोलक भोज पर्यटन केंद्र के नाम पे प्रस्तावित है और हम कोशिश करेंगे जल्दी ये बनाएंगे। विधायक जी, स्टेट फंड से। विधायक जी, साहब आपका धन्यवाद। निश्चित ही किसी भी बड़े केंद्र को गवर्नमेंट अपनी पैसा लगा के अपने संसाधन लगा के लंबे समय तक उसको एक अच्छा माहौल नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई जाती हैं। लेकिन इसमें जितना पीपीपी मोड पे जितनी योजनाएं चली जाती हैं वो अधिकांश सफल हो जाती हैं। इसी कड़ी में हमारा भी प्रयास है, हमारी गवर्नमेंट का प्रयास है और पर्यटन विभाग इसके लिए काफ़ी होमवर्क कर चुकी है कि इस पर्यटन केंद्र को भी पीपीपी मोड पे दिया जाए, किसी बड़े उद्योग घराने को दिया जाए जो अपना निजी पैसा भी लगाए और जो जनता चाहती है उसके अनुरूप सरकार के सहयोग से इसका डेवलप करे। ऐसा प्रयास चल रहा है, गतिमान है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसका जो वाटर स्पोर्ट्स की जितनी गतिविधियाँ हैं अधिकांश गतिविधि इसी जलाशय में होने वाली है। कब से अभी जारी हो गया।